हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। गुड आफ्टरनून, आनंद बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से। हाँ, प्रकाश राय जी बात कर रहा हूँ। तुम कौन? आनंद बात कर रहा हूँ सर, कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से। हाँ आनंद बोलो। प्रकाश राय जी, आनंद बात कर रहा हूँ। आपको कोटक क्रेडिट कार्ड के पेमेंट रिगार्डिंग कॉल किया था, 9651 के रिगार्ड। बराबर। वो पेमेंट भी पेंडिंग है, हुआ नहीं सर अभी तक। पैसे की तकलीफ और क्या? क्या बोल रहे हो? पैसे का तकलीफ और क्या? जब पैसे की तकलीफ है तो एक काम कीजिए, मिनिमम तो एटलीस्ट रिलीज करा दीजिए सर। नहीं, मिनिमम का ही बात कर रहा हूँ, मिनिमम का ही तकलीफ है। मतलब कुछ भी फंड अवेलेबल है ऐसा? 1 रुपया नहीं मेरे पास। ओके, तो कभी से इश्यू चल रहा है आपका ये फंड का? 6 महीने से। 6 महीने से इश्यू चल रहा है। तो इससे पहले भी आपने टाइम टू टाइम पेमेंट कर दिया था ऑलमोस्ट सर। तो तभी अरेंजमेंट था ना, अभी अरेंजमेंट ही नहीं है जरा। अभी कहाँ से अरेंज नहीं हो पा रहा है सर? नहीं ना। बट सर कैसे बता, अभी आज तो कैसे लास्ट डेट है, आपका सेकंड बिल जनरेट होने वाला है। तो बराबर। अगर वो बिल जनरेट हुआ ना तो आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएंगे चलेगा ना, 2.50% क्या के फर्क अप टू, दिखता है? प्लस लेट पेमेंट चार्जेस लगेंगे। चलेगा, देख लेते हैं, जब पैसा आएगा तब भरेंगे अपन। फिर ये कभी तक फिर हो सकता है पेमेंट आपका? मान लो 4-6 महीना जाएगा। 4-6 महीने? तो उतना तो होल्ड नहीं कर सकते, उतना बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो मत होल्ड करो ना, मैं क्या करूँ इसमें? वो तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम देखो अभी। क्या बोल रहे बोला वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ इसमें? होल्ड करो या मत करो, वो तुम्हारा लुकआउट है, तुम देखो अभी। हो? देखो मिस सर, आपने एक फंड तो बैंक का आपने यूज किया है ना सर। हाँ, मुझे दिया था तो यूज तो करूंगा ना भाई साहब, ऐसा क्या बोलते हो? ऐसे ऐसे मत बोलिए, दिया था तो यूज किया था, उसको पे करने के लिए भी डेट दिया था बैंक ने आपको। हाँ, तो उस डेट पे अपने पास अभी पैसे नहीं है, अभी क्या करे भाई साहब? ओके, तो ऐसे डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते। तो कैसा कहा, घुमा के बोलूँ क्या? घुमा की हाँ, बात नहीं है ना। करता हूँ, देखता हूँ, 4-6 महीने लग जाएंगे, ऐसा बोलूँ? नहीं, वैसा बोलने की भी जरूरत नहीं आपको। फिर सीधा बोला तो तकलीफ हुआ। हाँ नहीं, आप मतलब अभी ऐसे दिया आप तो मेरे यूज को, करूंगा मिस, वैसे नहीं है। नहीं नहीं सुनिए, पैसे दिए नहीं थे मेरे को, मुझे यूज करने के लिए दिए थे, तो मैं यूज तो यस, करूंगा ना भाई साहब। यूज करने के लिए दिए थे, बट यूज करने के बाद आपको रिटर्न देने के लिए भी एक डेट तो दी मैं थी बैंक मना ने। थोड़ी कर रहा हूँ उसको, मना किया हाँ क्या मना नहीं, मैंने? 4 से 6 महीना मना, जाएगा। बट जो आप डेट का टाइम लिमिट मांग रहे हो ना, उतना टाइम लिमिट तो एक्सक्यूज मी दिया सर, नहीं ना मैं बैंक आपके ने पास आपको। में टाइम मांग नहीं रहा हूँ, आपने कॉल किया ना हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं आया आपके पास, ना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके ओके। फिर बाद में जो बैंक की तरफ से मतलब जो एक्शन लिया जाएगा उसके लिए आप एग्री हो, राइट? चलेगा, क्या ये इशू होगा? मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को बताओ। देखो, इन फ्यूचर फिर आपको टोटल अमाउंट का भी पेमेंट करना पड़ सकता है। वो तो तब का अगर तब बिल देखेंगे ना, जनरेट हुआ तो वो एक्शन क्या लेगा वो बताओ। आपका वो बैंक की तरफ से आपको रिमाइंडर आ जाएगा उसका पहले, तो तुम काय के लिए बैठे हो उधर फिर? ये बताने के लिए ना आपको। ये सब बताने के लिए यस, कि पेमेंट करो, नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा, मालूम कुछ है नहीं पर खाली मुंह से बोल देने का। मालूम है पर अथॉरिटी नहीं ना बताने के। तो काय के लिए झक मारेंगे, आधा अधूरा ज्ञान लेके आते हो? आधा अधूरा ज्ञान कोई नहीं लेके बैठा है सर यहाँ पर। तो एक्शन लिया जाएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा पूछ रहे हो तो बोलते हैं पूरा अमाउंट लिया जाएगा। अरे वो वही आपको जो आ अमाउंट है जाएगा ना, वही नहीं दे रहा है कस्टमर, तो पूरा अमाउंट के घंटा लेगा? वो पता चल जाएगा सर आपको। तो पता चल जाएगा तो तुम काय के लिए झक मारने के लिए उधर खाली सीट रिमाइंडर गर्म कर आएगा रहे ना, हो? रिमाइंडर नहीं, उसके लिए नहीं रखा है सर। तो काय के लिए रखा है तुमको उधर?
कलेक्शन डिपार्टमेंट को कॉल किया ना, तो कलेक्शन ये करने के लिए गया। हाँ तो कलेक्शन रिकवरी करो ना, तुमको कलेक्शन करने ही नहीं आ रहा है। क्या फिर अभी क्या बोल रहे हो? तुमको कलेक्शन करने को ही नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारा कलेक्शन टीएल करने या को सुपरवाइजर होता ना, तुम्हारे पिछवाड़े हाँ, में लात मार के तुमको फ्लोर से भगा देता था। तुमको कलेक्शन करने ही नहीं आ रहा है। फिर अभी आप जैसे कस्टमर सर पेंडिंग में रखते हैं, इसके वजह से इशू होता है ना तो सर। यही तो तुम्हारा एग्जाम है, यही तो क्या तुम्हारा बोलो? एग्जाम है कि कस्टमर से किस तरीके से पैसे एग्जाम थोड़े निकालना। ना, एग्जाम देने के लिए थोड़े ना बैठे सर यहाँ पे। तो क्या के लिए झक मारने को बैठा है उधर? प्रॉपर लैंग्वेज यूज कीजिए, रिकॉर्डिंग लाइन प्रॉपर है सर। लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लाइन पर ही बोल रहा हूँ। ये प्रोफेशनल कॉल है। तुम 2 टके के हाँ, दल्ले हो, मैं कस्टमर हूँ, वो बैंक है। ओके। बोलो। गुड मॉर्निंग, दिस इज राहुल कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक। दिस कॉल इज ऑन रिकॉर्डेड लाइन। क्या मेरी बात प्रकाश जी से हो रही है? हाँ जी, प्रकाश राय बोल रहा हूँ। कार्ड नंबर 9323 करेक्ट सर? हाँ करेक्ट। टोटल अमाउंट 32,418 का है सर, और जो आपका मिनिमम है 6,796 का है, जो कि पेंडिंग है सर। तो जान सकता हूँ सर किस कारण अभी तक इस कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ है सर? राहुल जी, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, अगर आपको बुरा न माने तो। यस यस सर। आप आपके हेडसेट का माइक थोड़ा सा दूर रखेंगे, सॉरी फॉर दैट सर। यस, क्योंकि आप जब बात करते हो ना तो आपके मुंह से गंदी फू 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 मेरे कान में लग रही है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। और मुझे जब सॉरी चीज सर। पसंद नहीं आती ना तो मेरा दिमाग गर्म होता है, बाद में मैं उठा के पटक देता हूँ सामने वाले को। यस यस करेक्ट। तो जरा बात करनी है तो ढंग से बात करो। आपका हेडसेट का माइक है ना, बराबर एडजस्ट करो कि कस्टमर के कान में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, वरना फिर तुम्हारे वहां पे दुविधा कर दूंगा मैं। सॉरी फॉर दैट सर। यू शुड बी। यस अब सॉरी। दोबारा बताओ, एक्सिस बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड है, कितना अमाउंट है, और स्पष्ट शब्दों में बात करना, मुंह खोल के अच्छे से बात करना मेरे साथ में। ओके सर। प्रकाश राय आपका नाम जो है मेरा, फालतू बदतमीजी जरा भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ मैं। ओके सर, आपका जो कार्ड नंबर है सर हाँ 9323 करेक्ट सर? करेक्ट है। टोटल अमाउंट 32,418 का है, और जो आपका बराबर। मिनिमम है सर 6,796 का है, जो कि पेंडिंग है सर। तो जान सकता हूँ सर किस कारण अभी तक इस कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ है सर? हाँ ये हुई ना बात। बहुत अच्छा लगा जब आपने मुझसे पूछे कि ये क्यों आपने पेमेंट नहीं की है, वरना फिर अक्सर क्या होता है मालूम है, क्रेडिट कार्ड की रिकवरी करने के लिए जब फोन करते हैं ना तो वो लोग एक ही बात करते हैं, आपका 32,000 रुपए का टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, 6,796 रुपए का मिनिमम पेमेंट है, तो पेमेंट कब तक कर दोगे? यस यस सर। लेकिन कोई ऐसा पूछता नहीं है कि कस्टमर ने पेमेंट क्यों नहीं की है। राहुल जी, कितना Yes. समय हुआ इसका मैंने पेमेंट नहीं किया, जरा सिस्टम में चेक करके बताओ तो मुझे। सॉरी सर। कितना समय हुआ मैंने इसका पेमेंट नहीं किया, जरा सिस्टम में चेक करके बताएंगे मुझे? ओके, 1 मिनट सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आराम से। यहाँ पर सिस्टम में शो नहीं कर रहा है सर, टेक्निकल इशू के कारण। कोई बात आपका नहीं, देखिए दोबारा कॉल कर लेना मुझे चाहिए तो। यस सर, मैं आपके लिए कॉल बैक अरेंज करवा देता हूँ सर। कब तक कॉल आएगी आपकी? आ जाएगी सर, 15-20 मिनट में आपको कॉल बैक अरेंज हो जाएगी। लेकिन देखो, अगर सिस्टम बराबर नहीं हुआ और दोबारा कॉल किया और वापस अगर कोई बंदे ने मेरे को बोला ना कि मेरे सिस्टम में इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही है, सिस्टम इज डाउन वगैरह, तो मैं कसम खा के बोलता हूँ, माँ बहन की नंगी नंगी गाली दूंगा, इतनी गालियां दूंगा कि तो कान में से खून निकाल दूंगा, याद रखना राहुल जी। तो तुम्हारे सिस्टम में लिख लो कि सिस्टम अपडेट हो जाए, उसके बाद में मुझे कॉल करे। अगर उसके पहले अगर कॉल आया और मुझे डिटेल्स नहीं मिली ना, इतनी गालियां दूंगा ना कि बंदा हेडसेट पटक के ब्रेक पे चले जाएगा, याद रखना। प्रकाश राय नाम है मेरा। यस यस सर। पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद में ही कॉल करना, उसके पहले कोई कॉल नहीं करे, याद रखेंगे। ओके सर। ठीक है, और कुछ? ठीक है, और कुछ नहीं सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ राहुल जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम। ये ले। हेलो। हम्म। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, बात हो रहा है हाँ, सर, मोहम्मद जईद से बात हो रहा है। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? सर मोहम्मद जईद से बात हो रहा है सर। हाँ हाँ, जाहिद बात कर रहा हूँ, बोलो ना कौन? क्रेडिट क्रेडिट से बोल रहे हैं सर, सर्वनंद बोल रहा हूँ। ये मेरी रिगार्डिंग कॉल है सर। हाँ हाँ बोलो ना। पेमेंट अभी पेंडिंग है ना सर, आपका क्या हम सब कभी हो सकता है?
ये महीना तो नहीं हो सकता, अगले महीने देखेगा, पैसा वैसा आने दो, देखता है, पैसे का वेट करता है। सर ऑलरेडी आपका मतलब 56 डेज हो चुका सर, ये मैंने अरे नहीं कोई तो बात बहुत नहीं, मुश्किल है टेंशन सर। टेंशन न ले, अगला महीना आएगा पैसा, आज नहीं है तो क्या हो गया, कल आएगा पैसा, भर देगा। थोड़ी ना हो सकता सर, आपने ये मिले तो ऑन टाइम देखो पेमेंट भी ऐसा करना है नहीं सर। हो सकता है, फिर भी मैंने 56 दिन निकाला, बराबर है। तो तुम्हारे बोलने से तुमको क्या लगता है मैं तुरंत पेमेंट कर देगा? देखिए सर, ये क्रेडिट से बोल रहे हैं हम, जो भी काम है हमारा अरे बता रहे नहीं हैं नहीं, कि मैं ये समझ ये गया, आप on क्रेडिट time से पे बोल रहे हैं, पेमेंट नो भी डाउट करना चाहिए, उसका ठीक है। उसका नो डाउट। आप क्रेडिट से बोल रहे हो, मेरे को कोई आपसे डाउट नहीं है कि आप कोई फ्रॉड हो करके, आप क्रेडिट से ही हो। उसके लिए मैं क्या करूँ, आपने सवाल किया, मैं जवाब दिया, वहां पे अपडेट डालो, तुम्हारा काम फिनिश, गो फॉर द पेमेंट कर नेक्स्ट दीजिए कॉल। ना, और क्या करेंगे सर। अरे तो पेमेंट, तुम ऐसा फालतू बात करेगा ना तो मजा नहीं आएगा। पेमेंट सर कर दीजिए हम ना, लोग पेमेंट कर दीजिए काम ना, के, पेमेंट कर दीजिए ना। तुमको ऐसा लगता है तुम ऐसा बोलने से मैं पेमेंट कर देगा? ठीक है सर, जो भी लीगल एक्शन है, आप जितना दिन डिले तो करेंगे लीगल सुनो, एक्शन है लीगल आपको फेस एक्शन करना पड़ेगा, लेगा तो प्रॉपर लीगल लेने का, मेरे को फिर फालतू का श्योर। टेंशन नहीं मांगता है। हाँ, ठीक है सर, प्रॉपर जो लीगल भी लेने का। प्रॉपर लीगल एक्शन है ना, वही वही हाँ तो प्रॉपर सुनो, लीगल एक्शन है, आपने, वही आपको लेना हेलो, पड़ेगा। प्रॉपर लीगल एक्शन बताइए। कैसा होएगा बताओ? फील्ड विजिट हो सकता है सर, आपके घर हाँ के पास आके तो सुनो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? सर्वनंद सर। सर्वानंद। जी हाँ सुनो, बताइए। प्रॉपर, एक मिनट, प्रॉपर आप फील्ड विजिट करेगा ना तो प्रॉपर गले में आपकी आईडी। वॉइस कट हो रहा है सर। हाँ बराबर, अभी वॉइस कट ही होएगा ना, नहीं, मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा था ना तुमको। हाँ देखो, फील्ड विजिट करेगा तो प्रॉपर फील्ड विजिट होना मांगता है। कैसा मालूम, जरूर। सुनो एक मिनट, डायरेक्ट घर पे आने का नहीं, पहला कॉल करने का, मेरा अपॉइंटमेंट लेने का, एज फॉर आरबीआई गाइडलाइन। मैं I'm so अवेले, sorry, sir। एक मिनट, ऐसा प्रोसीजर नहीं रहेगा सर। एक मिनट सुनो, बताइए। मेरे को कॉल करने का, मेरा अपॉइंटमेंट लेने का, मैं अवेलेबल है, फिर आने का, बराबर है। दूसरा नहीं बात, सर, एक मिनट बताइए। बीच, एक मिनट, आप बीच में टोको मत। हाँ, मैं आपको बोलने का मौका देगा, रुको एक मिनट। सर बताइए बताइए। हाँ, सरप्राइज विजिट इलीगल है, मेरे को कॉल करने का, मैं बोलेगा, फिर आने का, फिर मेरे से मिलने का, बराबर है। उसके पहले सुनो, गले में आईडी कार्ड पहन के आने का, ऑथराइजेशन लेटर, होम विजिट लेटर, डीआरएस सर्टिफिकेट, ये सारा चीज लेके आने का। और ये सारा चीज अगर रहेगा तो मैं आरटीपी देके भेज देगा। और 99% ये सारा चीज उनके पास नहीं रहेगा, माँ कसम बोलता हूँ, मेरे घर के पीछे एक बड़ा ग्राउंड है, उस पे एक लाइट का बड़ा वाला खंबा है, उसके ऊपर उसको बांध के रखेगा। जब तक तुम्हारा बैंकर नहीं आएगा ये सारा चीज लेके, तब तक मैं उसको छोड़ेगा नहीं। बोलो आगे। जी ठीक है सर, अभी जो मैं बताया मैं मान रहा हूँ, ठीक है। जो भी मतलब फील्ड विजिट रहेगा मैं इतना क्लियर कर रहा हूँ, कॉल करेंगे और अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं लेंगे, ठीक है। ये मतलब कुछ जॉब नहीं की, यानी कि अपॉइंटमेंट लेकर के फील्ड विजिट होने की, ठीक है। जब भी मतलब कस्टमर जो भी फील्ड ऑफिसर है मतलब आपके सराउंडिंग एरिया पे, वो जरूर आपका जो भी अपडेटेड एड्रेस है उधर आएंगे। और जो भी आपने पूछा डीआरएस सर्टिफिकेट, एवरीथिंग, आईडी, एवरीथिंग उनके पास रहेगा। और अब बोल रहे हैं कि आने के बाद भी आप आरटीपी दे के भेजेंगे, ठीक है। आरटीपी दे के भेजेंगे, जो भी आएंगे सर वो उनके तरफ से बात रहेगा। हम लोग कलेक्शन डिपार्टमेंट है, हम इधर से बोल रहे हैं, जो भी फील्ड विजिट आएंगे वो आपसे उनसे बात करना है, ठीक है। आप आरटीपी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मतलब उनसे बोलना है, कॉन्वर्जेशन उनसे होगा, ठीक है। जो भी मतलब फील्ड विजिट लीगली, वो जो भी आपने प्रोसीजर बोला वैसा ही होगा। लेकिन अपॉइंटमेंट वगैरह नो सर, ये अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं होगा इधर। तो कोई जॉब का कुछ नहीं चल रहा है, मतलब जो भी आएंगे आपको कॉल करेंगे, डायरेक्ट घर का जो भी एड्रेस है उस पर विजिट होंगे, ठीक है। अभी एक काम करो, तुम्हारा पूरा नाम बता के जाना एम्प्लॉयडी के साथ में, ताकि ये रिकॉर्डिंग उठाकर मैं, एक मिनट श्रावण जी, एक मिनट, आपका मेरे को पूरा नाम मांगता है, एम्प्लॉय आईडी भी मांगता है, ताकि मैं आरबीआई की पोर्टल, आरबीआई का पोर्टल होता है ना, उस पे ये रिकॉर्डिंग डालूंगा। और आपने जो जो बोला है ना, एक मिनट, बीच में टोको मत, मैं आपको बीच में कुछ बोला था, सुना ना मैं प्रॉपर, तो मैं आरबीआई को सवाल करूंगा कि ये जो जो चीज बोला है, और कसम से बोलता हूँ, क्या नाम, श्रवण, राइट? हाँ सर। अगर मैं तुम्हारा नौकरी नहीं खा लिया ना, और किधर नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा तुमको,
ध्यान में रखना, इतना हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा। और जब तक मेरे को आरबीआई तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर नहीं देगा ना, तब तक मैं पीछे पड़ जाऊंगा। तुम्हारा मेरे को पूरा नाम चाहिए और एम्प्लॉय आईडी चाहिए अभी। श्योर सर, यू कैन गो। तुम मेरे को गलत सब एडवाइस दे रहा है, सरप्राइज विजिट कराएगा, ठीक है कोई बात नहीं। मेरे को खाली इतना रिकॉर्डिंग अच्छा से हो गया है, खाली मेरे को तुम्हारा पूरा नाम बताओ। श्रवण वर्मा शर्मा दुबे चौबे क्या लगाते हो तुम सरनेम? सरनेम नहीं है सर, सिर्फ सर्वनारायण है। अच्छा, सर्वानंद जी। चलो ठीक है, इतना ही मेरे को काफी है। ठीक है, मैं दिखाता है तुमको अभी मैं के। और कहाँ से बोलते हैं तुमने बोला? क्रेट बेंगलोर से बोल रहा सर। हाँ सर, क्रेट बेंगलोर से बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, एड्रेस बताओ। नहीं सर, हम नहीं, बेंगलोर हेड ऑफिस से बोल रहे हैं। अच्छा, बैंगलोर हेड ऑफिस। जी। चलो ठीक है, अभी मैं तुमको दिखाता है, रुको। श्योर सर, ओके प्लीज। ओके, थैंक यू सर। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी निकी जी, गुड आफ्टरनून। मैं रविंद्र ठाकुर क्या? रविंद्र ठाकुर बात कर रहा हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक से कलेक्शन मैनेजर। हाँ बोलिए। हेलो मैम। हम्म। हाँ, आपकी ये जो लोन की आउटस्टैंडिंग थी मैम, उसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, आपने कुछ प्रपोजल डाला था कि मुझे 20% में पेमेंट करना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं डाला है मैंने। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मत बोलो। नहीं, तो आपका ये मेल है क्या मेरे पास? हाँ, मेल आया है क्या? नहीं, आपका आर्बिट्रेशन फाइल हुआ है, उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। हाँ, आर्बिट्रेशन का रिप्लाई दे रही हूँ मैं, उसका टेंशन नहीं है मुझे। तो इसका क्या करना है मैम? किसका क्या करना है? ये जो अकाउंट की आपके आउटस्टैंडिंग पेमेंट पेंडिंग है, प्रिंसिपल कितना है इसका? इसका जो प्रिंसिपल है 2,54,000 है। 2,54,000? यस। 2,54,000 पे क्या हो जाएगा सेटलमेंट? इसका मैं आपको जो भी अमाउंट, 1 मिनट, आपको मैडम ना 80% विवोस मिल जाएगा। 80%? 20% मतलब भरना है मुझे, ऐसा? यस मैम। 15% भर सकती हूँ मैं। नहीं मैम, 15% में पॉसिबल नहीं है। नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ मैम। कोई बात नहीं, चलने दो इस पे। आरटी पे क्या बोलूँ अभी? मैम देखिए, मैं आपसे पहले भी शायद बात कर चुका हूँ। नहीं, 15% से ज्यादा नहीं हो पाएगा मेरे से। मैं मेरे मैडम को लाइन पे लूँ क्या, कलेक्शन मैनेजर को? नहीं, कलेक्शन मैनेजर को लो या मत लो, मेरा वही बात है। मैं आगे कुछ बात नहीं कर सकती। आप खुद बात कर लो उनसे, देख लो। अगर आप लोग को जमता है तो ठीक है, नहीं तो आगे फ्लो करने दो इसको। मैम आपको पता है 15% में बैंक सेटलमेंट नहीं देती है। अरे भाई, मुझे अच्छे से पता है कि 10 to 15% से ज्यादा इसका वैल्यू नहीं है। आपने बोला क्रेडिट कार्ड ना मैडम, क्रेडिट कार्ड का फंडा अलग होता है और PL का फंडा अलग होता है। मैं क्या बोल रही हूँ, आपको जम रहा है 15%? नहीं जम रहा है ना, तो जाने दो, इसको फ्लो कर दो। आप अन्य तरीके कैसे बोल सकते हो? जम रहा है तो लो, नहीं जम रहा है तो मत लो। खत्म, सेटलमेंट ऐसे ही होता है। सुनिए ना, अभी हम बोलेंगे आपको सेटलमेंट नहीं देंगे, पूरा पैसा भरो। हाँ, और आपको भरना ही है। आप नहीं तो आप कैसे बोल रहे हो? आप बहस करने के लिए, देखिए मैम, मुझे सेटलमेंट करवाना है। सेटलमेंट? यस मैम, सेटलमेंट का आइडिया होता है, कुछ क्राइटेरिया अगर तो रूल वो आप लोग का क्राइटेरिया है ना, आप लोग अपने पास रखिए। तो मैडम, मुझे आप पता है लोग को मेरा 4 लाख अकाउंट रुपए कितने का में लोन सेटल दिया है, होगा। आपको पता नहीं है। आपने क्रेडिट कार्ड का लोन 15% में किया है, तो सोच रहे ये भी लोन 15% में हो ना मैम, ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे घर पे फोन नहीं लगाए हो, बीपी क्यों मैडम बढ़ा मैं रहे हो चिल्ला अपने नहीं रहा आप हूँ, से? मुझे पता है कस्टमर डिफॉल्टर को कॉल लगाया मैंने। अरे डिफॉल्टर हूँ जब तो तुम्हारे घर का चूल्हा जल रहा है ना। नहीं मैडम, आप नहीं भी पैसा भरोगे तो भी मेरे घर का चूल्हा जलेगा। हमारे बिगड़ आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। जीरो आप लोग। आप जीरो हो मैडम, बैंक का पैसा लेके भर नहीं पा रहे हो, बैंक के पैसे पे जी रहे हो। चूल्हा हमारे वजह से जल रहा है आपका, सारे बैंकों से डिफॉल्ट किए हो, सारे बैंकों से डिफॉल्टर किए हो। दल्ले हैं, डिफॉल्टर बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो। अरे दल्ले हैं जभी तो डिफॉल्टर है, तो जभी तो दल्ले लोग का पेट पल रहा है। तो आप दुनिया भर बैंकों से लोन लेके डिफॉल्ट करोगे? हमारे वजह हमारा पूजा किया करो, आरती किया करो हमारी। अच्छा, आप भगवान हो, आप देवी हो? निक्की देवी? घर चला रही हूँ मैं। नहीं, निक्की कासोली देवी कौन सी देवी हो आप मैडम? समझे क्या?
हाँ बोलिए। डिफॉल्टर हूँ जब तो आपका घर का चूल्हा जल रहा हाँ, है। निक्की आपकी दीदी। वाइफ जो ब्यूटी ओके। पार्लर में जाके मेकअप वेकअप करती है ना, नहीं, वो नहीं, हमारे नहीं। पैसों से कर रही है। मैडम मेरी तो कोई वाइफ ही नहीं है समझ में? मैडम। तो तुम्हारी मेरी तो गर्लफ्रेंड कोई होगी। वाइफ ही नहीं है। और गर्लफ्रेंड नहीं है नहीं, तो फिर गर्लफ्रेंड तुम्हारा भी तो नहीं फिर है। कुछ डाउट लगता है फिर मेरे को। नहीं नहीं मैडम, इस तरीके से बात अरे तुम्हारी ना तो मुझे। कोई नहीं है बोल रहे हो ना, तो तुम तो फिर डाउटफुल वाले आदमी हो पर्सनली क्यों फिर। जा रहे हो मैम? आप है ना? पर्सनली क्यों जा रहे हो मैम? अरे पर्सनली तुम personally लोग जाए तो मैडम। पर्सनल, हम लोग जाए तो पर्सनली क्यों जा मैडम रहे हो? मैं आपको अरे चुप बैठो भाई साहब, तुम्हारे अरे तुम लोग कुछ नहीं हो हमारे बिगड़। आपको मैं समझे? पगार पे तुमको बैंक तरीके से हायर बात मत करती कीजिए। कभी, हम हम पगार डिफॉल्ट पे काम करते कर, लेकिन तभी। बैंक का इतने सारा डिफॉल्ट नहीं करके बैठे हैं अरे मैडम। हम डिफॉल्ट करते दुनिया ना, भर का तभी लोन लेकर तुमको डिफॉल्ट पगार किए। पे हायर करती है बैंक। हाँ, समझे ना? हाँ, तो राइट, हमारा ना पूजा किया करो मैडम पैसा मुंह पे समझे फेंक के क्या? मारो ना बैंक के। अरे तुम्हारी औकात नहीं है कि मैं मेरा पैसा मैडम गंदा करूँ आपकी तुम्हारे मुंह औकात है पे। ना, तो आप मुंह पे पैसा फेंक के मारो समझे बैंक क्या? के। आप मुंह पे पैसा फेंक के मारो और बैंक के। कितना तुमको मैडम लालच ये है, बड़ी देखो बातें BP कर भी रहे बढ़ हो रही ना। है तुम्हारी सुनिए, बात करते आपकी करते। बीपी बहुत हाई हो चुकी है, इसलिए अभी आप लो में बात कर रहे हो। आप मेरी बीपी का टेंशन मत लो मैडम। अरे भाई साहब जरा कूल हो जाओ, ऐसी गर्मी हाँ। है, एसी का जरा फास्ट कर दो। मर्दों पीछे बटन- चूड़ी पहन के बैठा है, औरत को आगे अरे- करके, राइट? ये सुनना चाहते ना, है ना? अरे कुछ भी हाँ। बोलो ना भाई, मुझे फर्क हाँ, नहीं राइट। पड़ने वाला है। हाँ, क्योंकि मालूम है, दल्ले तो लोग हैं मालूम ना, है, दल्ले लोग खाली मालूम है भूखेंगे, मैडम। काटेंगे नहीं। राइट, तुम राइट, दल्ले हो, राइट, राइट। दल्ले